जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। राम जी तथा पिंगला वेश्या का दृष्टांत। राम जी और पिंगला वेश्या का दृष्टांत। एक पत्नी व्रत धरो राजर्चित चरिता सुचि, स्वधर्म ग्रहे मेधियम शिक्षयण स्वमाचरत। श्री राम जी ने एक पत्नी व्रत धारण किया और उनके चरित्र राज ऋषियों के जैसे थे। राम जी गृहस्थोचित स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं धर्म का पालन करते थे। उनके मार्ग में बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती पर वह कभी भी विचलित नहीं होते थे। और एक दिन पिंगला नाम की वेश्या के रूप गुण माधुर्य को देख करके मोहित हो गई। वह अपने काम के वेग को रोक ना पाई। रात्रि का समय था और जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रात्रि का समय था। अपने नूपुर आदि बजने वाले आयुधों को उतार करके सुंदर वस्त्र पहनकर राम जी की सैया की ओर चल दी। चारों ओर देखती जा रही हैं, कहीं मुझे कोई सीता या और कोई अन्य देख ना ले। भाग्य की बात, आज राज मंदिर में कोई पहरेदार भी नहीं था। सीता जी भी आज दूसरी सैया पर शयन कर रही थी। ये पिंगला चुपके से राम जी के मंच के पास पहुंच गई। राम जी के चरण छू करके उनको पिंगला ने जगाया। चुपके से राम जी के शयन में जब गई तो प्रार्थना करके बोली, आज मैंने बड़ा अपराध किया है राम जी, मुझे क्षमा करिए, मुझ पर दया करिए, मैं काम से पीड़ित हूँ। राम जी ने कहा, तुम यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ, आगे द्वापर में तुम कुब्जा बन करके मेरी सेवा कर लेना। इस समय मेरा एक पत्नी व्रत है। कितना बड़ा विघ्न राम जी के व्रत में आया था, पर राम जी ने बड़ी सावधानी से उसको टाल दिया। अब राम जी के चित्त में जो अशांति हुई उसको सुनिए। राम जी ने उसी समय लक्ष्मण जी को पुकारा, हे सुमित्रा नंदन, जल्दी आइए। श्री लक्ष्मण जी भी उस समय घोर निद्रा में थे, पर उर्मिला जी ने उनको जगाया। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ऐसी रात में क्यों बुलाया है? राम जी ने कहा, लक्ष्मण आज द्वारपाल कहाँ गए? देखो एक वेश्या भीतर घुसी आई। लक्ष्मण जी को द्वारपाल पर बड़ा क्रोध आया। पता लगाया द्वारपाल आज सत्संग करने गए हैं और वह वहां से उठना ही नहीं चाहते। उसी समय अर्धरात्रि के समय एक काली कलूटी स्त्री राम जी के द्वार पर आकर के जोरों से रो रही थी। श्री राम जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? ऐसी घोर रात्रि में घर से क्यों निकली आई? तो स्त्री ने कहा, स्वामी मैं निंद्रा हूँ, नींद। आपने कुंभकर्ण को मार दिया, मैं उसी की आंखों में रहती थी, अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? राम जी ने कहा, निद्रा तो उस मंडप के सत्संग करने वालों की आंख में जाकर के निवास कर ले। यही कारण है कि सत्संग, पूजा, कथा, धार्मिक समारोहों में प्राय निंद्रा आती है। रात निकलने पर प्रातः सीता जी को ये संवाद किसी दासी ने सुनाया कि आज रात को राम जी के पास पिंगला नगर की प्रधान वेश्या आई थी। पिंगला नगर की वेश्या आई थी, प्रधान वेश्या। ये संवाद सुनकर सीता जी को बहुत दुख हुआ। श्री राम जी से बोली, नाथ क्या आप हमको धोखा दे रही हैं? आपने एक पत्नी व्रत का बहाना बना रखा है, वस्तुतः आप वेश्यागामी हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, सीता ये तुम्हारा भ्रम है, मैं सत्य से कभी विचलित नहीं हुआ हूँ। मेरी प्रतिज्ञा सत्य है, मेरा एक पत्नी व्रत दृढ़ है। आप मेरी परीक्षा कर सकती हो, जिस प्रकार मैंने तुम्हारी अग्नि परीक्षा की थी। मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ।
सीता जी ने कहा, राम जी आपकी तो अग्नि परीक्षा नहीं ली जा सकती, कारण अग्नि तो आपका मुख है। ये जो आपका मुख है अग्नि, ये तो आप ही की बात कहेगा, ये आप किसी बातें कहेंगी, मेरी साक्षी नहीं देगा। राम जी ने कहा, सीते मैं समुद्र में कूद करके परीक्षा दे सकता हूँ। सीता, राम जी यह भी नहीं हो सकता। क्यों? कारण समुद्र आपके पूर्वजों ने बनाया है, ये भी आपकी तरफ की कहेंगे, ये भी आपकी जैसी ही कहेगा। राम बोले, सीता तुमको कैसे विश्वास हो सकता है, बताओ। अच्छा, सूर्य के द्वारा मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं एक पत्नी व्रतगामी हूँ। तो सीता कहती है, राम जी यह भी नहीं हो सकता, कारण कि सूर्य नारायण आपके पूर्वज हैं, यह भी मेरी साक्षी नहीं देंगे, ये भी सब के सब आप ही के साक्षी हैं, आप ही का साथ देंगे। राम कहते हैं, सीता जी पृथ्वी के द्वारा मेरी परीक्षा ले लो। सीता जी कहती हैं, राम जी ऐसा भी नहीं हो सकता, कारण कि पृथ्वी को आपने अपनी डाढ़ों पर रखा है, अतः ये भी आपके ही गुण गाएगी, मेरी तो कोई नहीं कहेगा। राम जी कहते हैं, सीता तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं, अरे आपको कैसे विश्वास होगा। सीता बोली, राम जी एक रास्ता है। ले क्या? यदि आप गुरु वशिष्ठ जी के चरणों की शपथ द्वारा विश्वास मुझे दिला सकें, तब मुझे विश्वास हो सकता है। राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी को रात्रि में बुलवाया, साथ में श्री अरुंधति जी भी आई हैं, आ गई, और बड़ा आश्चर्य, ऐसी रात्रि में राम जी ने मुझे क्यों बुलाया। गुरु जी ने समझा। श्री राम जी गुरुदेव के चरण छू करके बोले, सीता मैं गुरु के चरणों की शपथ खा करके कहता हूँ, मैं एक पत्नी व्रत हूँ। सीता यह देखकर लज्जित हो गई, श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ी, विवल हो गई। राम जी क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु की ऐसी अद्भुत लीला है, कैसी कठिनाई आई पर आपने अपना व्रत संकल्प नहीं छोड़ा। हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। बोलिए जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।